अच्छा, तो आज हम पढ़ रहे हैं भाई एरे। क्या पढ़ रहे हैं? अब जिन्होंने एरे पहले से पढ़ा हुआ उनके लिए एक बात यह है कि एरे जो है ना, जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े हुए हैं उनके लिए बात यह है कि ये एरे इंटरनली लिस्ट स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता है और स्टैक क्यूज इसमें बिल्ट इन होते हैं। एरे नहीं है ये इंटरनली, लेकिन हमारे लिए क्या है ये एरे है। ठीक है, एरे को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, एरे है क्या भाई? बात असल में ये है कि जैसे अब मैं नाम स्टोर करना है, कुछ बच्चों के मुझे नाम रखने हैं, तो मैं लिखता हूँ भाई नेम स्टूडेंट वन, स्टूडेंट लिख दिया मैंने, स्टूडेंट इज इक्वल टू अहमद, एक आ गया, सही है। लेट स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया भाई दूसरा स्टूडेंट आ गया हमारा, सही है, सही है कोड, और तीसरा स्टूडेंट आ गया, हाँ सही है कोड। सेव करके चलाएंगे चलेगा? क्या मसला है? वेरिएबल के नाम एक ही नहीं हो सकते, ठीक है। अब अलग अलग करने क्या करूँ मैं? 1 2 3 ऐसे, सही है, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ हाँ, देखें यहाँ तक कोड लॉजिकली तो सही है, मतलब एरर तो नहीं आ रहा इसमें कोई, लेकिन ये क्या है कि इतने वेरिएबल्स मैनेज करना मुश्किल है। ऐसे वेरिएबल्स बनाना, फिर उसको अगर कहीं भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, सारे वेरिएबल्स एक साथ भेजना, ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, सही है। तो इसका आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि हम इस सबको किस में रख दें? एरे में। एरे भी वैसे ही बनता है, वार, लेट, कॉन्स्ट, तीनों के साथ बन सकता है, ठीक है। STUDENT स्टूडेंट इज इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या आएंगी भाई? स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिर्फ डब्बे से बने हुए ना, ये क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके अंदर अब हम कॉमा देंगे, जैसे ऊपर नाम लिखे हैं वैसे ही हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, सही है, और दरमियान में आखिर में आ जाएंगे अनस भाई, ठीक है। इस तरीके से नाम आ गए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम जैसे प्रिंट कर रहे थे ना, इसको प्रिंट कैसे करते हैं हम ऊपर वाले को? लॉग स्टूडेंट वन, ठीक है, और 2, और ऐसे करना पड़ता ना। यहाँ पे क्या है, ये सारी लाइनें नहीं, एक ही लाइन इस्तेमाल होगी, उसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रिंट हो गया, ये सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। वो बताता हूँ मैं। अच्छा, अब एक मिनट रुको अभी। अच्छा, एक चीज़ पे ये होती है, जितने भी एरे बनेंगे ना उनके नाम में आप प्लूरल इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? तो यहाँ पे भी ब्रैकेट आ रही है, आप कह रहे हैं वो एरे प्रिंट हुआ है ना, तो ऐसी आती है, एरे प्रिंट हुआ है, हाँ हमेशा ऐसे आएंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, नॉर्मल नाम की तरह प्रिंट नहीं हुआ है। नॉर्मल नाम की तरह प्रिंट कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये स्ट्रिंग प्रिंट नहीं हुई है, ये एरे ही प्रिंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एरे का जब भी हम एरे बनाएंगे तो उसका नाम हम ए भी रख सकते हैं, ए नाम रख सकते हैं, कोई मसला आएगा? एरर आएगा? नहीं आएगा, कोड सही चलेगा। लेकिन जब भी आप एरे का नाम बनाएं तो हमेशा प्लूरल बनाएं। क्या बनाएं? जमा। प्लूरल बड़ी मुश्किल से निकला मेरे मुंह से। क्या बनाया आप? जमा बनाए, ठीक है। लाइक अगर स्टूडेंट लिखना है तो आप क्या लिखें? स्टूडेंट्स लिखें। क्या लिखें? स्टूडेंट्स लिखें। और हाँ, देखते ही पता चले कि एरे है। कहीं हम कोड में अगर देखें ना प्लूरल नाम, तो हमें पता चले कि एरे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और कोई प्लूरल ऐसे होते हैं जिसमें वो आता है, एस नहीं लगता, मेंस, मैन, मिन, और भी होते हैं। अच्छा, जैसे बकेट है, इस टाइप की चीज़ है, तो वो नॉर्मली रख सकते हैं। वैसे इसमें इख्तिलाफ है थोड़ा सा, लाइक बकेट जो है ये प्लूरल है ना, लेकिन कहते हैं इसमें भी एस लगा दो, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन खैर स्टूडेंट में तो मुत्तफ़क़ुन अलैह बात है कि एस लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ वार की जहाँ तक बात है ना, अब अगर मैं डायरेक्ट लिखता कॉन्स्ट, तो बच्चे कुछ वीडियो ही छोड़ के चले आते कि हमने तो वार से सीखना था, या हम वार से सीख रहे थे सर, और तरीके से पढ़ा रहे हैं। एरे की तमाम चीज़ें सेम है, वार में लिखें या कॉन्स्ट में लिखें, एरे के तमाम मेथड्स, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। वार का वही मसला है कि भाई वार के बाद में अगर इसको एरे बना दिया मैंने, फिर मेरे ख्याल से मैं वार स्टूडेंट्स भी दोबारा भी कर सकता हूँ शायद। हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया ना, कोई एरर आया ना कुछ आया, तो ये तो सही नहीं है ना भाई, गलत है ना। और भी इसके कुछ मसले हैं वार के, तो जो भी मसले हैं वार के उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं?
लेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेट यूज़ करने का भी फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा एक रूल है छोटा सा, हाँ ये भी वेरिएबल ही है ना। अच्छा एक रूल है छोटा सा, अनसेट रूल है, ऑब्जेक्ट और एरे, ऑब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट और एरे ये हमेशा कॉन्स्ट के साथ बनेंगे, हमेशा 100% ऑफ द टाइम। लाइक ऐसा कोई केस मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें एरे या ऑब्जेक्ट लेट के साथ बनाने की ज़रूरत पेश आई हो। नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ एटलीस्ट, ठीक है। दोबारा तो नहीं नमाज पढ़ा रहे हाँ चाय का बोल रहे हैं, इनको पता लग गया मेरी सैलरी आई है। हाँ कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ क्या ज़रूरत पड़े? नहीं नहीं क्यों पड़ेगी, देखिए मैं काम किया है, मैंने प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फ्रीलांसिंग की है कंपनी में, मुझे आज तक नहीं पड़ी। आपको पढ़ सकती है, आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। लेकिन जब तक ये कोर्स है, जब तक आप एक साल में इधर हैं, जितने आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितने आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, सब में एरे और ऑब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉन्स्ट इस्तेमाल, हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है। हाँ हाँ ये मैं लिख देता हूँ, ये अच्छी चीज़ बताई आपने। एरे और ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्स्ट से बनाना, सही है। अच्छा अब आगे चलते हैं जनाब, इसको मैंने प्रिंट किया, ये पहले भी वैसी प्रिंट हो रहा था, अभी भी वैसी प्रिंट हो रहा है। अच्छा अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे वार लेट कॉन्स्ट का सिर्फ इतना फ़र्क है भाई कि अगर मैं लेट के साथ बनाता हूँ ना, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने किया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू और 6 कर दिया, ये चल जाएगा, ठीक है। कॉन्स्ट में ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कॉन्स्ट ही रहने देता हूँ। ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ये वार के साथ, लेट के साथ, कॉन्स्ट के साथ सेम होती है। ये क्या किया मैंने, एरे की जो पहली इंडेक्स है, यानी जो पहला वाला नाम है, इसको अगर मैंने प्रिंट करना है, हाँ तो वो कैसे प्रिंट होगा? 0 से प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा भाई? 0 से प्रिंट हो जाएगा। अच्छा सेकंड वाला करना है तो 1 से होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जो हमारी गिनती है वो कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी, ठीक है। क्यों 0 से क्यों शुरू होगी? 0 को ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं था, 0 भी एक वैल्यू थी, ठीक है। तो अगर हम 1 से शुरू करते तो एक वैल्यू हमें कम मिलती कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में। तो उन्होंने कहा भाई हम 0 से भी फ़ायदा उठाएंगे, 0 को भी इस्तेमाल करेंगे और 1 भी इस्तेमाल होगा। और अगर मैंने आखिरी वाला नाम प्रिंट करना कैसे आएगा? ये पाइथन नहीं है, ये पाइथन में होता है -1 से, यहाँ नहीं होता। हो सकता है यहाँ नहीं होगा, 2 से होगा यहाँ, सही है। और -1 से देख लेते हैं क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। और अगर मैं 5 लिख दूँ तो क्या आएगा? अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है इसकी कि यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं आता C++ की तरह, यहाँ पे वो अनडिफाइंड दे देता है चुप करके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। एक एक करके जी। स्पेस क्या यहाँ पे स्पेस स्ट्रिंग के अंदर, हाँ ये वैल्यू है ना, अगर 0 इंडेक्स में प्रिंट करूँगा तो वो स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप खाली छोड़ेंगे तो फिर मसला है, फिर अनडिफाइंड आएगा। फिर और भी 1-2 चीज़ें आती हैं। सर अगर बहुत सारी वैल्यूज हों तो ये तो 3 नाम है ना, अगर 1000 नाम हो तो हमें इंडेक्स का कैसे पता चलेगा? इंडेक्स का कैसे पता चलेगा? फिर हम सर्च कर लेंगे। एरे में सर्च आसान होता है करना, वेरिएबल्स में सर्च नहीं होता, एरे में सर्च करना आसान होता है, वो हम देखेंगे, करना देखेंगे, वो सीखेंगे जी। हाँ दोनों को प्रिंट करना है, कर लेते हैं अभी। क्यों आपने उनको क्यों छोड़ दिया? फातिमा बाजी को, हाँ लड़कियों को नहीं करेंगे, अच्छी बात है। हाँ क्या चीज़? कॉमा दें, लिखें स्टूडेंट एंड 2, 2 आ गए, सही है। ऐसा नहीं कि आप इसी के अंदर कॉमा नहीं देना, इसके अंदर कॉमा नहीं। हैंड रेस करो, हैंड रेस, 1 मिनट, इसके अंदर आपने कॉमा नहीं देना, ठीक है जी। बोले सर ये ब्रैकेट बंद होने के बाद कॉमा देकर और ब्रैकेट कौन सी वाली, स्क्वायर ब्रैकेट या गोल ब्रैकेट? स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गई, कॉमा दिया, हाँ उसके बाद अगर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखो तो
कुछ भी नहीं होगा, तो नहीं हो कुछ भी नहीं होगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा। सही है, एरे के साथ 2 लगेगा। चलें आगे चलें आगे हम चलते हैं। अब बुक में देखते हैं क्या है। बुक में नहीं देखते यार क्या है, बुक में आखिर में देखेंगे। मैं अपना जो है ना पहले की तरह अपना खोलता हूँ पुराना कोड उसमें एग्जांपल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो समझ नहीं आया तो फिर बता। खुल जा भाई, जल्दी खुल जा। नेट नहीं है यार। वीडियो को कर सकते हो उसमें। कौन बार बार जो है ना वो, इसको जल्दी खुल जाना चाहिए। नेट क्या ज़्यादा मसला कर रहा है? हाँ लैपटॉप में मसला है, नया दिलाते हैं आप तो वैसे ही बड़े मजबूर हैं। आपकी मजबूरी का हम फ़ायदा उठाते रहते हैं। आए मजबूर। सिकंदर नहीं आया। पता किया किसी ने? पता किया सबीर भाई? पता किया? मैंने कहा था पता करो। हाँ दलियाल नज़र से ही आ रहे हैं वहाँ से स्क्रीन। हाँ मैं उन्होंने कहा था वहाँ जाऊँगा, वहाँ 1-2 हफ्ते 1-2 महीने उन्होंने कहा था क्लास में अंदर कि मैं वहाँ अच्छा, तो वीडियो खुल गई। अब देखें, ये तो एक नाम मैंने प्रिंट किया था ना, ठीक है, इसको बंद करते हैं। अभी स्टूडेंट्स में कितने नाम हैं? 3 है। अगर एक और नाम ऐड करना है तो उसका तरीका ये होता है स्टूडेंट्स डॉट पुश। क्या तरीका है? एरे का नाम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे पहले? एरे का नाम, उसके बाद डॉट लगा के पुश, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐड हो गया एरे में। क्या हो गया? आपने तो बोला था फॉल्स में वैल्यू चेंज नहीं होगी। रीअसाइन नहीं होती, सर ये नया ऐड हुआ होगा। ये लास्ट में ऐड होगा। प्रिंट करके देख लेते हैं ना, ये देखो। नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं बताओ, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर करूँगा, आप टेंशन नहीं लें बात भाई, इधर ही हैं हम, ठीक है। हाँ ये एक अच्छा सवाल, देखो आखिर में आ गया 3 पे शायद आ गया, वैल्यू आ गई। पहले वाली भी है, नई वाली भी है। अच्छा मैंने कहा था भाई कॉस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो था समझा। उसको ऊपर कर दे तो उंगली रखो ऐसे पहले, अभी मैं बात कर रहा हूँ, सवाल हाई एंड रेस करना फिर सवाल लेंगे। उंगली रखो रखो रखो, जल्दी रखो, हाँ शाबाश, ठीक है। अच्छा तो क्या बोल रहा था यार मैं बोलता कॉस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। कॉस्ट की वैल्यू रीअसाइन नहीं होती, और उस वक्त भी मैंने जुमला याद करवाया था, उस वक्त समझ आया ना आया, अब समझ आ गया होगा कि रीअसाइन नहीं होती वैल्यू की। लाइक मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ और 6, 7, 8 नहीं कर सकता, ना ही मैं एक नया एरे रख सकता हूँ इसमें, यानी एक एरे हटा के दूसरा एरे भी नहीं रख सकता, ठीक है। चाहे उसमें सेम वैल्यूज़ ही क्यों ना हो, करके देख लेना, सेम वैल्यूज़ भी होंगी, रीअसाइन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वैल्यू चेंज अंदर की हो सकती है। ये क्या होता है, इस जो वेरिएबल है ना, इसमें इस एरे की मेमोरी लोकेशन होती है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है एरे, रैम में एरे कहाँ पे बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकती। एरे के अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है, सही है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेम चीज़ है। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम ही है, तो वहाँ हम थोड़ा कम टाइम लगाएंगे जी। अगर अभी जो स्टूडेंट बहुत पूछे इसको स्टूडेंट से ऊपर कर दें तो क्या होगा? ऐसे कर दें, नहीं लॉक को नहीं करना। हाँ इसको ऊपर कर दें ऐसे, अनडिफाइंड आ जाएगा ना। कैन नॉट एक्सेस स्टूडेंट्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये उसी तरीके से जैसे आप वेरिएबल बाद में बनाएं उसको पहले प्रिंट करना चाहें ना, नहीं होगा वो, सही है। ये एक दफ़ा पुश कर दिया, 2 दफ़ा करना है 2 दफ़ा कर देते हैं भाई। क्या लिख दें यहाँ पे, क्या नाम है तुम्हारा? सही है, एक मिनट, हाँ हैंड रेस करके रखो, ठीक है। तो ये देखें 2 नाम आ गए, शहजाद भी आ गया, हसन भी आ गया, ठीक है, दोनों हो गए पुश। हाँ अच्छा, अब बात ये है, ऐसे भी कर सकते हैं और एक ही में भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कॉमा दे के अगर 2 नाम दे दूँ या 3 नाम दे दूँ एक ही लाइन में, सेम चीज़ है, सही है। इससे भी क्या होगा, दोनों नाम आ जाएंगे। मैं यहाँ तीसरा भी दे सकता हूँ, तीसरा भी आ गया, 6 हो गए। हाँ जी, एक मिनट आप बोलो। सर मैं कह रहा था अगर हम क्या कहते हैं शहजाद लिखा हुआ है उसको हटा के अहमद लिखे तो वापस प्रिंट हो जाएगा। हाँ दोबारा आ जाएगा, अहमद दोबारा आ जाएगा। पहले पे भी अहमद है, आखिरी में भी अहमद है। एक जैसे नाम आ सकते हैं, जैसे नॉर्मली क्लास में 2 लोगों के एक नाम हो सकते हैं ना,
एरे में भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं। असल जो लफ्ज़ है वो क्या है, एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं। मैप भी हम शायद मैप भी पढ़ेंगे, सेट और मैप ना। सेट में नहीं हो सकती डुप्लीकेट वैल्यूज़, पढ़ेंगे हम बाद में जी। अगर ऊपर वाली में ऐड हो जाए तो कंसोल में डायरेक्ट ऐड कर देंगे अहमद को। कहाँ पे, यहाँ पे, इधर कांस्टेंट इधर कॉमा दे के कर दें, क्या होगा? मसला है। नहीं कोई मसला, अभी भी नहीं आएगा। 2 अहमद 3 अहमद हो गए, ये भी अहमद है, ये भी अहमद है, ये भी अहमद, सारे अहमद हैं। ठीक है, और कुछ आगे चलें? अच्छा ये, हाँ ये क्या करता है? हाँ पढ़ेंगे, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ेंगे। हाँ हाँ है, पढ़ेंगे। अच्छा अभी हो गया जनाब, ये क्या हो रहा था, पुश हो रहा था, ठीक है पुश हो गया। अब इसी तरीके से ये तो किस लिए था पुश? वैल्यू ऐड, एंड पे ऐड करने के लिए। अगर आखिर से वैल्यू हटानी है उसके लिए क्या है? पॉप है, उसके लिए क्या है? अच्छा इसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये खाली होता है। और ये क्या करता है, हमेशा लास्ट की एक वैल्यू रिमूव करता है। क्या करता है? लास्ट की एक वैल्यू रिमूव करता है। पॉप के अंदर 1 2 3 लिख दे तो दो ऐसे करो, ऐसे, हाँ ऐसे करो, शाबाश जल्दी करो। हाँ अब थोड़ा सब्र करो। अच्छा तो ये इससे क्या होगा, लास्ट से एक वैल्यू कम हो जाएगी। दोबारा मैं करूँगा तो इससे क्या होगा? हाँ एक करके देख लेते हैं पहले। अहमद जो था ना वो हटा क्यों नहीं, अभी भी आ रहा है। 2 हैं, ये 3 है बल्कि, एक शुरू में और एक पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो खैर अब इसको भी हटा दो, सब हटा दो, सब भूल जाओ। अभी देखें इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी? और अनस। ठीक है, अब मैंने पॉप दबाया तो क्या होगा, 2 रह गई, 3 की जगह कितनी हो गई? 2 रह गई। ठीक है, और अहमद और अनस गायब हो गया। ठीक है, पॉप अगर 2 दफ़ा करेंगे तो क्या होगा, फातिमा बाजी की भी छुट्टी हो जाएगी, 1 रह जाएगा। सही है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? पहले इधर से सवाल आया था, सामने उंगली रखने में निकाल सर। बोलो बोलो। पॉप के अंदर 1 2 3 लिखेंगे तो 2 बंदे हट नहीं कुछ जाएंगे। पॉप के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो सेम काम करेगा, वो इग्नोर कर देगा अंदर वाली चीज़। मतलब मैंने 2 बंदों को हटाने के लिए 2 पॉप लगाए। 2 पॉप लगाने पड़ेंगे जी। सर हम हटा के ऊपर से नाम कट नहीं कर सकते? हाँ ऊपर से ये यहाँ से आप कह रहे हैं कि ऐसे हटा दें? हाँ हाँ अभी तो कर सकते हैं, लेकिन देखें एक तो लिस्ट अभी यहाँ लिखी हुई है, अगर लिस्ट डेटाबेस से आ रही हुई फिर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि अगर जैसे बटन के क्लिक पे हटाना है, जैसे माइनस होता है ना, कहीं उससे बटन दबाते हैं तो प्रोडक्ट माइनस हो जाता है, हट जाता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो तब आप क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? फंक्शन के अंदर तो आप पॉप ही लिख सकते हैं ना। फंक्शन के अंदर आप मतलब कोड चेंज तो नहीं कर सकते लिखा हुआ। तो 2 एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सी चीज़ें पॉप ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ हमें पता नहीं होगा कि कितनी वैल्यूज हटानी है, कब हटानी है, तो पॉप को हम जितनी दफ़ा चाहिए उतनी दफ़ा चला लेंगे। एक मिनट तरतीब से चल रहे हैं, अभी 4-5 सवाल रहते हैं, आप पे भी आएंगे बिल्कुल। इधर आपका सवाल। अगर लिस्ट में 100 बंदे हैं, लिस्ट में 100 बंदे हैं, ठीक है, डेटाबेस से आ रही है, और मुझे 68 को जो है वो निकालना है, निकालना तो है। कैसे करूं? वो ऐसे होगा कि आप लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट में, अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से मुझे कोई दरमियान से बंदा रिमूव करना है, उसका मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। कॉमा दिया मैंने, एक नाम और लिखा। नाम क्या तुम्हारा, जल्दी बताओ। बता। और कोई एक और नाम बताओ, जल्दी जल्दी नाम बताओ सारे। अच्छा अब मुझे रिमूव करना है ये वाला, ठीक है। हाँ ये कौन से नंबर पे है? नहीं आप अपना दिमाग भी तो लगाया ना, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका जो छोटा सा दिमाग है। अभी गिन लें, चलें गिन लें। और मुझे पता है वर्ड रैप क्या होता है, सही है। ये हुआ है वर्ड रैप। 1 2 3 4 5 नहीं, ये 0 से शुरू करेंगे। सही है, चौथे पे। यहाँ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं, किस पे? ये नज़र आ रहा है? अच्छा चौथे पे मिल गया। अब हम ऐसे करेंगे कि हम लिखेंगे डिलीट और स्टूडेंट, एक मिनट, स्टूडेंट की इंडेक्स 4। हाँ उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। सही है, हाँ होगा ना, हो जाएगा। तो इससे एम्प्टी हो गया, ठीक है। तीसरी इंडेक्स के बाद कौन सी इंडेक्स आ गई? 5वीं इंडेक्स आ गई जी।
नहीं, तुम सवाल ये करो। तो तरतीब से तो गलत हो गया। हाँ? लास्ट है सर, लास्ट। ये चौथी होनी चाहिए। डिलीट हो गई है वैसे। इसका एक और तरीका भी है जो दानियाल भाई ने नाम लिया, वो हम बाद में पढ़ेंगे, मुश्किल है वो। एक मिनट, हाँ आपका सवाल था। नहीं, पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं जाएगा। पुश के अंदर भी इंडेक्स नंबर तो नहीं था, पुश आखिर में ही पुश करेगा। सही है, यहाँ देख लेते हैं। रिमूव द लास्ट इंडेक्स, और ये कोई वैल्यू लेता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इफ़ द एरे इज एम्प्टी अनडिफाइंड इज रिटर्न द एरे इज नॉट मॉडिफाइड। और कोई सवाल? और किस के सवाल रहते हैं जी? रीड के अंदर किसका नाम लिखना है आपने? नहीं, सर्च करके डिलीट करना पड़ेगा अगर आपने नाम से करना है, मेरी नॉलेज के मुताबिक। डिलीट में तो नहीं लिख सकते, कहीं और लिख सकते हो तो। जी अवेश भाई। हाँ, ये तो बताया था मैंने शायद शुरू में। वेरिएबल में ये मसला है कि भाई एक तो वेरिएबल में सर्च नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हमने एरे कहीं भेजना है, डेटाबेस में भेजना है, कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो 4-5 वेरिएबल्स को ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल है, एरे को ट्रांसफ़र करना आसान है। मेनली तो सर्चिंग का फ़ायदा है। स्टोरिंग में भी है कि अगर नामों की तरतीब उलट करनी है, जैसे अब ये नाम है ना सारे, ये नाम सारे, अब ये सारा कोड भूल जाओ, ठीक है। ये नाम लिखे हैं सारे, ठीक है। इसमें पहले ए आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर एस आ रहा है, डी इधर आ रहा है। तरतीब क्या बनती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? क्या तरतीब बनती है? ए पहले, यानी अहमद, अनस, और बस ये दो पहले आएंगे, उसके बाद कौन सा आएगा? दानियाल आएगा, ठीक है। उसके लिए ये मैं यहाँ लिख दूँ डॉट सॉर्ट और ये फंक्शन। तो आप ये देखें तरतीब सही हो गई। पहले तरतीब देख लें, अहमद, अनस, दानियाल, फातिमा, रज़ाक और शहजाद। तरतीब आ गई सीधी, मेरे को आखिर में कर दिया। अच्छा, हाँ ये करेंगे कमिट ना। एक मिनट, इसको, इसमें दो चीज़ें होती हैं शायद। हाँ, इसको हम ऊपर भी अगर करेंगे ना तो भी ये सही काम करेगा। अब भी ये सही काम कर रहा है, ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। खैर, सॉर्ट कर दिया अभी हमने, ठीक है ना। एरे पे मैंने लिखा डॉट सॉर्ट, एरे का नाम लिखा, डॉट सॉर्ट लिखा, और उसको फंक्शन को कॉल कर दिया, जो मेथड जिसको कहते हैं, गोल ब्रैकेट से वो होता है ना कॉल। तो उसने क्या किया, फंक्शन एरे को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। किस चीज़ में अनस भाई? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है। अब वेरिएबल्स के साथ करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इतना आसान तो नहीं होगा। तो इसके और भी फ़वाइद हमारे सामने आते रहेंगे। कोई और सवाल? सर इसको सेव नहीं कर सकते? इसको सेव करना सेव है ना? नहीं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको वेरिएबल में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वहीं पे, ठीक है। हाँ, चलें, बाकी तमाम लोग भी जो है ना, वो सिकंदर भाई की वालदा की दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी ना, ऑपरेशन वगैरह। सही है, सही। और कोई क्वेश्चन? सर जी ये डिलीट के अगर 100 नाम एक साथ लिखा, हाँ, ठीक है। अब मुझे 70 दोबारा बोलो। 100 नाम लिखा हुआ है, हाँ, हाँ। अब मुझे 70 डिलीट करना है, तो अब एक एक करके डिलीट लिखेंगे तो कोड भी वो बाद में देखेंगे। सही। और कोई सवाल? जी, वो भी बाद में देखेंगे। तरतीब पे अभी बहुत बाद में आएंगे, तरतीब को छोड़ दो अभी, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? हाँ, सारे डिलीट करने हो, ये अच्छा सवाल है। इसके लिए कोई आसान तरीका होना चाहिए। हाँ, एक मिनट, नहीं सारे डिलीट कैसे होंगे मुझे नहीं पता। पूरा वेरिएबल हटा दो। एक तो ये कर सकते हैं हम कि इसको शायद नहीं, डिलीट और एरे का नाम लिखें। सर ज़्यादा तरीका ये है, लाइन कमेंट कर दो। नहीं, ये ऐसे तो नहीं हो रहा। सर पूरा वेरिएबल हटा दो। एक मिनट, सर फिर एआई डिलीट करने वाला सब कैसे करें? यार बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, हाँ, अच्छा ये है भाई, सही है, ये है तरीका। अच्छा ये देखो, पहली दफ़ा जो है ना कॉन्स की जगह लेट इस्तेमाल करना पड़ गया। इन्होंने क्या किया, एरे को रखा, लेट के साथ एरे को बनाया, और बाद में एरे इज इक्वल टू नल,
सही है, तो एरे की जगह नल रख दिया तो एरे गायब हो गया, बस ऐसे हो सकता है गायब। और खाली हाँ array कॉन्स में नहीं होगा ये, कॉन्स में नहीं होगा ये। हमारी एडी को भी हो हाँ खाली एडी सर हमारी मर्जी कमेंट कर दें हाँ बस ये कुछ भी रखें, कुछ भी वो मसला नहीं है। क्या चीज़ बोलो 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 बोलो, नहीं बोलोगे तो आगे चढ़ेगा। हाँ एरे को कमेंट कर दें। नहीं कमेंट तो नहीं ना, अब बाद में अगर कोई क्लियर ऑल का बटन दबाता है, अगर आप पहले खाली रखेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। के जरिए हो जाएगा, लूप के लिए सारा करना पड़ेगा ना, लंबा काम है ना। हो जाएगा। वो तो जाएगा, वो तो बहुत सी चीज़ें आएंगी। वार्निंग इफ अनदर वेरिएबल स्टिल रेफरेंसिंग द ओरिजिनल एरे, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। हाँ अच्छा ये एक और तरीका भी इन्होंने बताया, कॉन्स पर आ गया। इन्होंने लेंथ को ज़ीरो कर दिया। खैर इसको हमने पढ़ा नहीं बाद में, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, बस इसको छोड़ो। इसका आसान तरीका यही है, अगर एरे को बिल्कुल खाली करना है तो आप क्या कर दें, स्टूडेंट्स, हाँ लेट से बना के स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नल, ऐसे कर दें बस, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसको करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, आगे हम चलते हैं। अच्छा आगे अगली चीज़ हमने क्या पढ़नी है, पुश पढ़ लिया, हाँ ना। वैल्यू ऐड करने के लिए होता कहाँ हो भाई, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा पुश क्या करता है भाई, लास्ट में वैल्यू ऐड करता है। पुश क्या करता है, और पॉप क्या करता है, लास्ट से वैल्यू रिमूव करता है, ठीक है। एक और है हमारे पास शिफ्ट, शिफ्ट अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा, शुरू में ऐड करना शुरू में वैल्यू ऐड करेगा, क्या करेगा, हाँ अनशिफ्ट ऐड करेगा, बिल्कुल। थोड़ा उलट हो। यहाँ हम देखते हैं, यहीं पे मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, अभी ऐसे करूँगा मैं। यही तो फ़र्क है ना, मुझे इसीलिए बुक नहीं अच्छी लगती, क्योंकि बुक में फिर ये एग्जांपल्स दोबारा से देखनी पड़ती है। अच्छा अनशिफ्ट में क्या है, यहाँ मैं लिख दिया हेलो, अब ये हेलो कहाँ जाएगा, शुरू में आएगा, शुरू में, यही तो फ़र्क है। एंड में आना होता तो पुश में, और इसमें फ़र्क क्या रहता, शिफ्ट अनशिफ्ट से आएगा, ठीक है, अनशिफ्ट से आएगा। अनशिफ्ट मैंने लिखा और आगे लिख दिया हेलो, तो उससे क्या हो गया जनाब, ये शुरू में आ गया, ठीक है। और अगर शुरू से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो स्टूडेंट डॉट शिफ्ट। अच्छा इसके अंदर क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ज़ीरो वीरो नहीं लिखेंगे, नल कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इससे एक वैल्यू हट गई, इससे दो हट गई, अहमद भी हट गया, फातिमा बाजी जो है वो शुरू में आ गई पहले नंबर पे। जी हमने अगर अनशिफ्ट हेलो कर दिया, अनशिफ्ट हेलो कर दिया, हाँ स्टूडेंट जो शॉर्ट है वो हमने जो कमेंट उसका हटा दिया तो हेलो नीचे आ जाएगा। शॉर्ट, हाँ शॉर्ट अगर हम करेंगे तो अनस हटेगा शायद, ये जो ए में पहले आ रहा है वो हटेगा शायद, शायद हाँ हेलो नीचे नहीं आएगा, हेलो तो हमने अनशिफ्ट कर कर ऊपर रखा है। हाँ हेलो आएगा। अच्छा इसको हटा दें, इसको नहीं हटाएं, इसको हटा दें ना। शॉर्ट अगर किया है तो शॉर्ट के बाद हेलो ऐड किया है ना, हेलो पहले आएगा, ठीक है, हेलो पहले आया, बाकी की चीज़ें सॉर्टेड हैं। हेलो शॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि वो सॉर्टिंग के बाद ऐड हुआ, ठीक है। और हम ये कर सकते हैं कि ऐसे कर दें, अगर अब अहमद पहले आएगा, अनस अहमद और हेलो चौथे पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि सॉर्टिंग हमने बाद में की है, पहले हेलो को ऐड किया, ठीक है। वो ऐसे वो तरतीब से हम चलेंगे। शिफ्ट अगर किया तो अब क्या क्या चीज़ रिमूव होगी, क्या फर्स्ट है, नहीं ना, हेलो ऐड किया है तो हेलो ही रिमूव होगा। अगर हम हेलो ऐड ना करते तो क्या रिमूव होता, अहमद, और अब क्या रिमूव होगा, अनस रिमूव होगा। सही, दानियाल भाई वहीं पे हमारे नंबर 1 पे हैं, फातिमा को बीट करते हुए, ठीक है। अच्छा सही है, यहाँ तक सही चल रहा है। हाँ आगे चलें, आगे चलते हैं। इसको मैं खैर बाद में ले आऊँगा, बल्कि अभी ले आता हूँ, चलें बाद में ही लाऊँगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट मुझे ज़रा दें, इसको मैंने दोबारा ऑन किया यहाँ पे। अब देखें एक और छोटा सा फंक्शन है रिवर्स का, कौन सा, रिवर्स का। अच्छा फ्रूट्स डॉट रिवर्स नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स डॉट रिवर्स, वहाँ पे फ्रूट्स की एग्जांपल थी, तो एग्जांपल कोई भी हो। अच्छा रिवर्स में क्या होगा, वैल्यू सारी रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, क्या होगा, वैल्यू सारी उल्टी हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिवर्स नहीं होंगी। अगर दरमियान में मैं कोई z वाली वैल्यू दे दूँ, ठीक है, तो सेड वाली वैल्यू पहले नहीं ना, z वाली वैल्यू पहले थोड़ी आएगी। हमने कौन सी जावास्क्रिप्ट सीखी थी भाई, अरे
इतनी नहीं सीखी थी, मतलब अभी तवज्जो से सीखोगे। यहाँ 40 चैप्टर्स तक के मैं बातला करते तो ये तो 40 तो नहीं, ये तो 10वें 12वें चैप्टर की बात है। खैर नहीं सर हमारे साथ देखो इधर देखो, इधर देखो, ज़ुहैब जो है ना वो दरमियान में रहेगा, आखिर में नहीं जाएगा, ना ही शुरू में जाएगा ना ही आखिर में जाएगा। शॉर्ट कर दूं तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट में और इसमें फ़र्क है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिवर्स कर रहा है ना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिवर्स नहीं कर रहा है, जिस तरतीब से पढ़े में उसी तरतीब को उलट देगा। सही है, तो फिर वही होगा जो आप सोच रहे हो, सीधा सीधा हो जाएगा, यानी जेड वाली वैल्यू आखिर में आ जाएगी। हाँ हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग फिर हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी डिसेंडिंग में नहीं हुआ है ये। ठीक है, और कोई सवाल? समझ नहीं आया। अच्छी बात है, वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, अच्छा ये हो गया रिवर्स। अब हम आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ हम पढ़ेंगे। अभी हमने एरे बनाया था स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैं एक और एरे बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखा एरे 2। ठीक है, इसके अंदर अब मैं कुछ वैल्यूज़ रखूँगा। अब वैल्यूज़ अभी तक हमने कौन सी रखी हैं? स्ट्रिंग वैल्यूज़। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का जो एरे है ना, उसमें हर टाइप की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, यहाँ मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, और अगली ही इंडेक्स में बूलियन भी रख सकता हूँ, अगली इंडेक्स में दोबारा मैं नंबर रख सकता हूँ, नंबर स्ट्रिंग, जो मेरा दिल करता है ना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, C++ में सी में ये होता है, एक ही टाइप होती है। अगर एरे बना है नंबर का तो उसमें सारे नंबर होते हैं, अगर स्ट्रिंग का एरे बना है तो उसमें सारी क्या होंगी? स्ट्रिंग्स होंगी। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकती हैं, एक ही एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इसको मैं कमेंट करता हूँ कि एक एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स अच्छा हो सकती हैं, लेकिन उमूमन रखी नहीं जाती, अच्छी चीज़ नहीं है ये। सही है, आप खुद सोचें ना, बाकी लैंग्वेजेस में ऑप्शन ही नहीं है करने का, इसमें ऑप्शन तो है लेकिन ये ज़रूरी, मतलब इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर ये शॉर्ट अगर इसको करेंगे तो इसको भी हटा देते हैं। हाँ, पहले नंबर आएंगे, अगर शॉर्ट करेंगे नंबर देखते हैं ना अभी। मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखे कुछ मार्क्स, क्या लिखना है भाई? 3। अच्छा, एरे यहीं से उठाएंगे हम, एरे यहीं से उठाएंगे। अच्छा, तो ये आ गया कुछ एरेज वैल्यूज़ वगैरह आ गई यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मैंने कर दिया -1000, या बल्कि पहले ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, अब ये इसको मैंने प्रिंट किया ना अगर, तो क्या प्रिंट होगा? इसी तरतीब से प्रिंट होगा ये। हाँ, जिस तरतीब में लिखा हुआ इसी तरतीब में प्रिंट होगा ना पहले तो। अच्छा, अब अगर मैं इसको कर दूँ सॉर्ट, यहाँ लिखा मैंने मार्क्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब इसने सॉर्ट तो किया है, लेकिन कैसे सही किया है सॉर्ट? नहीं, क्या गलत है? सर इसने स्टार्टिंग की वैल्यू बस शॉर्ट करी, लेकिन बाकी का तो वैसे ही बाकी का वैसी है। 3 4 5 जो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस ये लिखूँ तो ये कहाँ आना चाहिए? वैसे उमूमन अगर आप नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हैं तो ये कहाँ आना चाहिए? सबसे नीचे, सबसे नीचे तो आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं 100 कर दूँ तो नहीं नहीं नहीं, नीचे कैसे आएगा ये? एक मिनट, सर माइनस है ना, नेगेटिव में तो सर सबसे पहले ही आएगा। एक मिनट, नहीं, या इसकी वैल्यू बढ़ा दो। इसको अगर मैं 9 कर दूँ, अच्छा नहीं, अब तो ये सही आ रहा है, इसको हटा देते हैं। नहीं, अभी भी सही आ रहा है। कभी कभी होता है माइनस वाला सही नहीं आती वैल्यू इसकी, कब होता है? चलो खैर, ये 1000 का आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ना। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं ज़रा 10 करके देखता हूँ। -10 अभी भी सही आ रहा है, और अगर मैं -11 कर दूँ अभी भी सही आ रहे हैं, और अभी भी सही आ रहा है, अभी भी सही आ रहा है। माइनस वाला सही आ रहा है, लेकिन उसका एक और रीज़न है, छोड़ो उसको। खैर, अब अगर हम इसको देखें, इस वाले एरे को, तो इसमें भी वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, इसमें ये जो 1000 है ये कहाँ आना चाहिए? आखिर में। ठीक है, बाकी सब तकरीबन सही हैं, लेकिन इसकी सही भी इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसको सॉर्ट नहीं किया, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया। जावास्क्रिप्ट ने इसको क्या किया? अल्फ़ाबेटिकली। जो सॉर्ट का फंक्शन है ना, ये खुद से क्या करता है? वैल्यूज़ को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसने 130 को नीचे रखा और 1000 को ऊपर रखा। ठीक है, और इसी इसने 500 को नीचे रखा, और ये ऐसे इस तरीके से चल रहा है। अगर आपने नंबर्स को सही तरीके से सॉर्ट करना है, तरीका बताऊं उसका? अब वो जो तरीका है ना, उसको समझना नहीं है,
और ना ही मेरे से पूछना है कि कैसे हुआ है, वो रटना है। ठीक है, हम जो क्लासें सारी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी तक जितनी चीज़ें आई थी वो सब समझनी थी। ये एक चीज़ है जो आपने क्या करनी है, रटनी है। ठीक है, वो चीज़ है a, b और ऐसे करके a - b, इस तरीके से लिखना है। ये लिख लें अपने पास और पूछना नहीं है कि क्या है। ठीक है, लिखने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है कोड में, टेंशन नहीं लेती। जो लोग लिख रहे हैं उनको कह रहा हूँ, ये नहीं पूछना है। हाँ? सर इसमें बस एक ही लिखना है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, इससे ये सही सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर 130, 450, 500, 1000, समझ आ गई? मतलब समझ के आ गई, हो गया, सॉर्ट हो गया। अच्छा, छोटी सी चीज़ ये, छोटी सी चीज़ ये, अगर उल्टा सॉर्ट करना है तो b - a कर देंगे। इससे बड़ी वैल्यू पहले आएगी, छोटी वैल्यू क्या आएगी आखिर में, यानी ये क्या हो गया, डिसेंडिंग सॉर्ट हो गया। ऐसा ही है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट इसी तरीके से होगा। बाकी इसको क्या करना है आपने, इस कोड को क्या करना है, ASENDING, असेंडिंग की स्पेलिंग क्या है, ये है असेंडिंग की स्पेलिंग। और अभी आ जाती है कौन सी स्पेलिंग, DE, सही स्पेलिंग, क्या बात है। आगे चलें। इसको भी नीचे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। फिर कैसे सॉर्ट होगा, आई थिंक अल्फ़ाबेटिकली हो जाएगा शायद। डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगी नहीं, बहुत कम होती हैं, और होंगी उसको फिर सॉर्ट क्यों करना है, यानी अक्सर नेम्स और नंबर्स ही सॉर्ट होते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो फिर मुझे आइडिया नहीं कैसे सॉर्ट होंगी, लेकिन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं अपनी कस्टम लॉजिक पे। ठीक है, यानी उसके अंदर जो वैल्यू है ना, उसकी बेस पे अगर सॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। होगा इसी से, ये दिया हुआ इसीलिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे। अच्छा, अभी हमने ये एरे जो बनाया था, इसमें अगर मुझे कोई एक ख़ास वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो तरीका हमने देख लिया कैसे होती है। अगर मुझे ये प्रिंट करना है अनस, क्या अनस प्रिंट करना है, क्या लिखूँगा मैं, स्टूडेंट ब्रैकेट, कौन सा इंडेक्स नंबर है, हाँ 2 है, ऐसे ही है, सही है। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, इससे क्या मिलेगा, कंसोल करूँगा तो आप बताओ ना। इससे अनस, अनस आ गया, सही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर चेंज करना है तो ऐसे ही होगा, सिंपली चेंज। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ, सही है, ऐसे चेंज हो जाएगा। चेंज करने का ये तरीका है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, बताओ तो, क्यों इतनी हंसी आ रही है, खैरियत है, कोई हमें भी हंसाओ यार, बोर हो रहे हैं हम। तो वो हंसी थोड़ी हो, तो बेचारा परेशान है, तुम हंस रहे हो उसके परेशानी पे। बोलो बोलो। सर ये स्टूडेंट 2 की जगह आ जाएगा, हाँ, स्टूडेंट 2, तुम बताओ, एक मिनट तुम बताओ। अनस रखा हुआ उसकी जगह आ जाएगा। हाँ हाँ, उसी की जगह तो ला रहे हैं हम इसको। अनस को हमने निकाल लिया, अब अनस बड़े मजबूर हैं अनस हैं बड़े मजबूर, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए हम अनस को जो है ना बाहर निकाल देंगे हाँ हाँ हाँ, क्लास में क्यों नहीं आई, किसी को क्या पता कि आप क्यों इतने मजबूर हैं। हसीब आ गया यहाँ पे, हाँ अच्छा, वो हट गया पहले वाला, अनस हट गया, और बस इतना ही है इसमें। और आप देखें कॉन्स्ट का फ़ायदा ये कि अगर आप गलती से ऐसे कर देते ना, पूरा एरे हट जाता, सारी वैल्यूज़ गई, सारी क्लास गायब हो गई, हमें सिर्फ अनस को निकालना था।
तो अब एरर आ जाएगा, अब ये नहीं करने देगा। ठीक है, लेट में वार में ये चीज़ हो सकती थी, ये फ़ायदा हमें नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती ना, कॉस्ट में नहीं हो सकती, वार और लेट में हो जाती, ठीक है, लेकिन ये करनी नहीं होती है। तो इसलिए अब बड़ा अच्छा सिस्टम है कि मैं अगर ऐसे लिखता हूँ अंदर की वैल्यू चेंज करनी है तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। सही है, इसकी बहुत सारी तफसील है, ठीक है, बहुत डेप्थ वाली तफसील है जो कि इंटरव्यूज़ में शायद पूछी जाती है, एडवांस लेवल इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों है और क्या है, लेकिन वो अगर क्लास में पढ़ाया जाए ना तो क्लास आधी हो जाए। सही है, तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन समझ आ गया आपको कि कॉस्ट के साथ और लेट के साथ फ़र्क क्या है। ठीक, अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है, किस में हो रही है किस में नहीं हो रही, सारे फ़र्क पता है। ठीक है, फ़र्क पता है, अभी पता लग गया ना। अच्छा, मुझे बताओ कि कॉस्ट के साथ अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँ हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, अंदर की वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहूँ वार में हो जाएगी? वार में तो सारी चीज़ हो जाती है, ये भी हो जाएगी। सही, ये भी हो जाएगी, करके देख लेते हैं। अच्छा, 80 बार है इसमें, यानी हो रही है वैल्यू चेंज। ठीक है, और अगर मैं ये करना चाहूँ ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ और यहाँ लिख दूँ लेट, कॉस्ट भी नहीं लेट, अब बताएं हो जाएगी? कैसे कैसे? हाँ, हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट में ये 2 वाला चेंज हो रहा है तो लेट क्यों मना करेगा? हैं, लेट में बदल जा ओला होगा। क्या चीज़, क्या बोला? नहीं अभी बहुत रहता है अभी। अच्छा, इसको हटाते हैं, अब हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा। हाँ, पूरा पूरा वो हट गया, एरे पूरा हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, एक नाम आ गया जो कि गलत है लेकिन हो जाता है इसमें। तो उसको हमने क्या रखना है, कॉन्स रखना है। और ये मैंने क्यों दिखाया था, ये दिखाया था कि अगर एक वैल्यू चेंज करनी हो तो वो कैसे होगी। यहाँ तक समझ आ रहा है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, कुछ और मेथड्स हमने देखने हैं। एक है मेथड जॉइन का, एरे का एक मेथड है जॉइन का, बड़ा प्यारा मेथड है, बहुत काम का मेथड है। ये क्या करता है, वैल्यूज़ को जॉइन करता है। क्या करता है? वैल्यूज़ को जॉइन करता है। ठीक है, क्या करता है? अच्छा, इसको मैंने प्रिंट किया तो ये सारी वैल्यूज़ को इसने एक स्ट्रिंग बनाया और आपस में जोड़ दिया। क्या किया इसने? सारी वैल्यूज़ को, इसको बुलाओ, ये कौन सो रहा है? जागो भाई जागो, मुँह हाथ धो के आप जाओ। अच्छा, ये क्या करता है, सारी वैल्यूज़ को जोड़ता है और स्ट्रिंग बना देता है। इसको, इसका फ़ोन बंद करवाओ, पीछे फ़ोन चला रहे हो? अच्छा चलो, ये क्या करता है, सारी वैल्यूज़ को जोड़ के स्ट्रिंग बना देता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेस के साथ अगर जोड़ना है तो जॉइन के बाद गोल ब्रैकेट में क्या दूंगा मैं, स्पेस के साथ जुड़ गया, यानी स्ट्रिंग है, एक एरे की पहली इंडेक्स, दूसरी तीसरी, दरम्यान में क्या है, स्पेस है। ठीक है, और दरम्यान में हाँ कॉमा भी आ सकता है। देखो कॉमा मैंने दे दिया तो कॉमा आएगा, स्पेस नहीं है अभी, दरम्यान में स्पेस नहीं है। अगर मैं देना चाहूँ आखिर में दे सकता, आखिर में देनी है नहीं, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी कॉमा आ रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा भी आता और नहीं, स्पेस नहीं आ रही थी, बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा आता है, बिल्कुल सही। कॉमा दे भी सकते हैं और भी जो चाहें दे सकते हैं हम। मैं अगर हैश देना चाहूँ तो पूरी स्ट्रिंग जुड़ जाएगी किसके साथ, हैश के साथ। ये चीज़ें बहुत काम आती हैं ये वाली, सही है। स्लैश के साथ ज्वाइन करना है, क्या हो गया, डैश के साथ करना है, हाइफन के साथ हो गया, किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। अब मैं अगर चाहूँ ना प्लस और डॉलर इसके साथ करना है तो दरम्यान में क्या आ जाएंगे, प्लस और डॉलर। अगर मैं और लिखना चाहूँ, अहमद और फातिमा और शदाद और अनस और रज़ा, कुछ भी आ सकता है। जो चीज़ मैं यहाँ दूंगा वो क्या होगा, दरम्यान में आ जाएगी, तमाम एलिमेंट्स के दरम्यान में। समझ आई यहाँ तक? आगे चलें। हाँ हाँ, और नहीं पढ़ा बस यार 10 मिनट है, छोटे छोटे 1-2 टॉपिक हैं, सर पर आगे चले आगे। 2 हैं बस, 2 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं, टेंशन नहीं लेनी आप।
अच्छा, ये हो गया जॉइन, छोटी सी चीज़ है, टेंशन नहीं लो तुम, मुश्किल लगेगा ना तो फिर नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। एक है इंक्लूड्स, अच्छा इंक्लूड्स क्या करता है जनाब, इंक्लूड्स ये करता है कि अगर मैंने इंक्लूड्स के अंदर लिखा शहजाद, तो ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है कि ये चीज़ एरे के अंदर है। मैंने पूछा कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर इंक्लूड्स यानी इसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है, तो ये क्या बताएगा, हाँ बूलियन में बता, ये हमेशा इंक्लूड जो है ना बूलियन में जवाब देगा। यहाँ मैं अगर कुछ और लिखता हूँ तो ये क्या जवाब देगा, और यहाँ कुछ स्पेस दे दी तो क्या आ गया, ये भी फॉल्स, हर चीज़ पे फॉल्स। अगर वो वैल्यू मिल जाएगी अंदर तो क्या देगा, समझ आ रही है। अच्छा ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ना, ये नाम है सारे, एक नाम और लिखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, साद लिखा मैंने, मिलेगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा तो अब मिलेगा, सोचो सोचो सोचो, पक्का पक्का बताओ। जिसका जवाब गलत होगा कोर्स से बाहर जाएगा, कोर्स से उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी सोचो ज़रा, सर फॉल्स है। हाँ सर फॉल्स। क्या आएगा, ये कैसे कैसे बोल रहे हो, दोबारा बोलो, घर पे भी ऐसे ही बोलते हो हैं, ऐसे ही बोलते हो घर पे भी। क्या हुआ, क्या आएगा भाई, क्या आ रहा है, तुम लोग बहुत बेताब हो रहे हो ट्रू लाने के लिए। हाँ समीर भाई खैरियत तो है, 2 बार उठ चुके हैं वही कह रहे हैं, कैसे नहीं आएगा। 2 बार उठ चुके हैं, आपने ज़बरदस्ती बिठाया। ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त, सही है भाई सही है, अच्छा हाँ हाय। अच्छा देखें भाई इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना एफ था, नहीं आएगी, देखो यहाँ नहीं आ सकती है, यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। ये एफ जो है ये स्मॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एफ क्या है, इस वाली फातिमा में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है, एक का एफ कैपिटल है दूसरे का एफ स्मॉल है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में रुको तो सही, प्रोग्रामिंग में जो है ना आपने अगर 2 नामों को मैच करवाना है, ठीक है, ढूंढना है, कुछ भी करना है, तो उसमें सेम केस होने चाहिए, ठीक है जी। मैं कह रहा था ये student जल्दी के जल्दी पूछो। variable का नाम है, ये भी सोच रहा होगा ये बंदा मुझे कब छोड़ेगा। नहीं नहीं सोच रहा होगा, तुम्हें जाना है बेटा, जाओ ना, तुम इतनी क्यों तुम बेताब हो रहे हो। अच्छा दूसरी चीज़ जो हमने पढ़नी थी वो थी इंडेक्स ऑफ। अच्छा इसमें हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो इसकी इंडेक्स बता देता है। मैंने पूछा शहजाद इस एरे में है या नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या, अगर है तो ज़ाहिर है वो उसकी इंडेक्स बता देगा। अच्छा अहमद जो है कौन सी इंडेक्स पे है, 0 पे। अच्छा तो अहमद में इसने क्या बता दिया, 0 बता दिया, और फातिमा में इसने क्या बता दिया, 1 बता दिया। तुम्हारा नाम क्या है, जल्दी बताओ। साबिर, अगर नहीं होगा तो -1 देगा ये। -1 इसका ना कहने का तरीका है, एक से ज़्यादा नाम ठीक है। दे सकते हैं? नहीं एक से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। -1 इसका कहने का तरीका है कि नहीं मिला एरे में, ठीक है। अगर इसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये क्या जवाब देगा, अगर 0 आए तो इसका मतलब ये नहीं समझना आपने कि वैल्यू नहीं मिली। 0 का मतलब क्या है, पहले नंबर पे है वैल्यू, ठीक है, और बाकी कोई भी नंबर हो तो इसका मतलब है उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है। और अगर इसने पूरी वैल्यूज ढूंढ ली, इसको नहीं मिली, तो क्या जवाब देगा ये, -1। समझ आइए यहाँ तक, यस सर। का अच्छे से चलें। फिर मेरा एक सवाल है कि ये एक और आ गई यहाँ पे, अब अगर मैं फातिमा लिखूंगा तो कौन सी वाली मिलेगी, पहली वाली दूसरी वाली? कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो में नहीं कह सकता, चलें। कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, हाँ तुम भी तुम्हें भी उसकी तरह सरदार भाई कह रहे हैं पॉज नहीं, वो नहीं कहने दो उनको, छोड़ो तुम। कौन कह रहा है, नहीं कह रहे हो, कह रहे हैं आप, हल्के हल्के आवाज में कहा है आपने, तो इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम तो, कहा है। वो तो एतराफ़ क्यों नहीं कर रहे हो,
उठो तुम उठो, सीट से उठो, जा जल्दी जल्दी, शाबाश, सीट से उठो, सीट से उठो। आपको किसी की भी तर्जुमानी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आगे आओ, आगे आगे आओ, आगे जल्दी, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। किसी की भी तर्जुमानी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर एक के पास अपनी अपनी अल्लाह ने ज़बान दी हुई है, एक अदद ज़बान है आपके पास। बोलें, कुछ बोल के दिखाएं। जी सर, आवाज़ आ रही है ना, वो खुद बोल लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें, मेरे ख्याल से पहली वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे? पहली वाली वैल्यू। अब ये 1 ज़रूरी नहीं है, 1 मतलब 1, यानी अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो पहली वाली वैल्यू मिलेगी इसमें, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू भी शायद मिल जाए, मुझे सही नहीं पता, इंडेक्स ऑफ में शायद कोई और मेथड भी हो, ऑल इंडेक्स ऑफ का जो भी चीज़ हो। इसमें तो पहली वाली वो मिलेगी उसको, उसी की वो वैल्यू ले आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है, ये इंडेक्स ऑफ में इंडेक्स मिल रही है, सर्चिंग का काम हो गया। एक मिनट, अच्छा, सर्चिंग का काम हो गया यहाँ पे, यानी आपको अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप नाम लिखेंगे, वो इंडेक्स बता देगा, सर्चिंग हो गई, ठीक है। लेकिन ये सर्चिंग हम अपने हाथ से भी करना सीखेंगे, यानी फॉर लूप के कोड से मुश्किल सा कोड लिखेंगे 15-20 लाइनों का, जिसमें हम एरे के अंदर से वैल्यू ढूंढेंगे। उसके 2 मकसद होंगे। एक तो ये कि ये सीखना कि सर्चिंग होती कैसे है। आप उस वक्त ये नहीं कहना कि सर सर्चिंग तो इंडेक्स ऑफ से हो जाएगी तो इसकी ज़रूरत क्या है। 2 मकसद है, एक तो सीखना जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ क्या भी, जैसे 2 है नाम, दोनों चाहिए। ये अगर एक नाम दे रहे हैं ना तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते इसका, ये जैसा है वैसा ही है, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोड लिखते हैं ना तो उसमें आप एक एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोड लिखा है तो 10 नाम ढूंढने हैं, वो 10 के 10 बता देगा। अपने मर्ज़ी के कोड में तो आप कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ जहाँ रुक गया वहाँ आप भी रुक गए, बंद गली में अगर रुक गए तो बस रुके मैं वहाँ पे, ठीक है जी। आपका क्या सवाल है? इंडेक्स ऑफ तो हम अपना कोड लिखेंगे ना इसके लिए। आप ऐसे देखना, नेट पे सर्च करना, शायद इसमें हो कोई तरीका। अभी उसके लिए और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और कोई सवाल किसी का? करके दिखाएंगे, करके देखेंगे।